हाला नहीं। चलिए, हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को आज की क्लास में स्वागत है और आप सभी लोग को जय श्री श्याम। आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं और जो पहले पीछे आप मतलब पिछले वीडियो में आपको जो पढ़ाए थे उसके जस्ट आज मतलब झारखंड का इतिहास जो है टॉपिक लास्ट कर जाएगा। यहाँ के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मतलब अगले टॉपिक पढ़ेंगे। तो बोलिए आप सभी लोग कैसे हैं? अगर आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आप एक लाइक जरूर करेंगे और एक कमेंट करेंगे कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, कौन सा गांव से देख रहे हैं, कुछ भी प्रखंड वगैरह कोई भी चीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हाय हेलो बोलो, अब बड़का बड़का मुंह खोलो, आज का टॉपिक है वीवीआई। मतलब इसकी बात ये है कि ये वीवीआई ये टॉपिक लिखा हुआ है। वीवीआई टॉपिक का मतलब हम आपको इसलिए ऐसा टॉपिक का नाम दे दिए हैं क्योंकि यह नवीनतम जो है नवीनतम अवशेष है। नवीनतम अवशेष अवशेष प्राप्त नवीनतम अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि ये हाल फिलहाल की घटना है जो जिसका खुदाई के दौरान इनका जो पता चला है और इसका अध्ययन किया गया है। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग समय को करेंगे आबाद और मुंह बनाएंगे और हम लोग हो जाएंगे आजाद। ठीक है, तो बनाने के लिए तैयार है? बनाने के लिए तैयार है? उर्मिला और संगीता दोनों बना रहे हैं धड़ाधड़। आ जाइए नौडिया लेस्लीगंज के आगे नौडिया जो है पाकी प्रखंड में पड़ता है। हाँ, पाकी प्रखंड में पड़ता है। उस जगह का नाम है। यहाँ से मिट्टी के सुराही प्राप्त हुए। क्या हुए होता है ना, उसके ऊपरी वाला भाग इस तरह से गोल गोल ऐसा रिंग जैसा बना रहता है। ऐसा समझ में आ रहा है? रिंग जैसा ऐसा बना हुआ रहेगा, इस तरह से ऐसे ही रिंग बना हुआ रहेगा। ठीक है, और वो फिर यहाँ से आकर ऐसे हो जाता है। ये देखिए ऐसा होता है सुराही। घड़ा वाला वो नहीं, घड़ा तो ऐसा रहता है। ये देखो टोटा ये घड़ा हो गया, राइट? मैंने ये घड़ा है और ये क्या है? सुराही। आप इतने बड़ा अंतर नहीं है। इसका थिकनेस मतलब मोटाई में भी दोनों में अंतर होता है, याद रख लीजिएगा। सुराही का जो है मोटाई ज्यादा रहता है कि घड़ा के? बताइए, याद रखिएगा। घड़ा की मोटाई कम होता है, सुराही की मोटाई ज्यादा रहता है। मतलब याद समझ में आया? सुराही का मोटाई जो होता है वो मोटाई अरे इसका ये मोटाई जो ये वाला है ना, ये मोटा होता है सुराही का, और घड़ा वाला पतला होता है। समझ में आया? तो बनाते हैं मटिया ना। हाँ, माटी अगर थिकनेस बोलते हैं। इसकी जो मोटाई होती है ना दीवार का, चौड़ाई वाला बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो ये जो होता है मोटा होता है अभी, इसीलिए याद रखिएगा इससे ज्यादा ठंडा सुराही वाला पाइप है। ठीक है, आए नहीं? कोई दिक्कत? यानी कि उस काल में क्या मिला? मिट्टी के सुराही मिला और उसी सुराही से क्या मिल गया? चांदी के 102 को सिक्का मिला। 102 को सिक्का मिला होगा चांदी के, तो समझ रहे हैं 102 को सिक्का तभी कुल हो गया, भरल होगा ना। और वो कौन से काल के मिले? औरंगजेब कालीन सिक्के मिले, यानी औरंगजेब के शासन काल का वो सिक्का था 102। ठीक है, आए नहीं? तो मिट्टी के सुराही पहला बात है कि मिला पलामू के नौडिया पाकी प्रखंड से। 102 को चांदी के सिक्के उसी मतलब सुराही से मिला जो औरंगजेब कालीन सिक्के थे। कौन से कालीन थे? औरंगजेब कालीन। उसके बाद है गुमला। उसके बाद है गुमला जिला। गुमला में सिसई प्रखंड है। सिसई प्रखंड गुमला में कौन सा प्रखंड है? सिसई प्रखंड। वहाँ पे एक जगह है नवरत्नगढ़। कौन सा गढ़? याद रखिएगा। सोना नवरत्नगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? पूछा गया है सवाल, पूछा हुआ सवाल है। उस जिला का क्या नाम है? कौन सा जिला है? नवरत्नगढ़ के किला। अब उतने बने हैं नवरत्नगढ़ के किला को जो है ना राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जो है ना सम्मिलित कर लिया गया है। आगे हम लोग उस पर पढ़ेंगे। यहाँ पे नवरत्नगढ़ के किले से खुदाई की नवरत्नगढ़ के किले में किले से लिखिए
किले से खुदाई में प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली। प्राचीन काल के भूमिगत महल की संरचना मिली। इसका अर्थ यह है, भूमिगत महल का मतलब है कि उस काल में वहां पे अंदर में जो है जब खुदाई कराया गया, उसके अंदर खुदाई कराया गया तो छोटे छोटे दीवार मिले। क्या मिले? महल के संरचना मिले। महल के संरचना का मतलब है छोटा छोटा दीवार मिला होगा, टूटा फूटा उसका अवशेष मिला होगा, है ना। तो उसके क्या मिले? नौरतनगढ़ के किले से खुदाई के द्वारा क्या मिले? महल की संरचना मिला जो प्राचीनतम भूमिगत है, यानी कि प्राचीन काल का था। उसके बाद नोट में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए नोट में। अच्छा ये जो महल की जो संरचना जो मिला, महल की संरचना वो कितने साल पुराने पाया गया है? 600 वर्ष पुराना जो है वो किला उसकी संरचना प्राप्त हुआ। समझ में आया? तो ये कहाँ से मिला था? नौरतनगढ़ के किले से प्राप्त हुआ था। कौन से जिला में? कौन सी जगह, प्रखंड का नाम था? सिसई। नोट में लिखा हुआ है, सुना कि नौरतनगढ़ के किले को 2009 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया। 2009 में नौरतनगढ़ के किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया। तो याद रखिएगा, कुछ है चाहे नहीं, इसमें जितने भी हम पॉइंट्स आपको लिखे 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट नोट से लेकर सारे पॉइंट जो है वीवीआई है। समझ में आ गया? तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप सभी लोग को अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो समझ ही रहे होंगे, लाइक एकदम कड़ा के मारिए, कमेंट में सब आंसर लिख दीजिए। तो चलिए आज की क्लास समाप्त। आप सभी लोग को जय हिंद।